अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के चैप्टर ग्रेविटेशन के लेक्चर 1 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टॉर्जन बैलेंस, डज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज़ हम ग्रेविटी से करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी, यानी कशिश की ऐसी फोर्स जो ज़मीन किसी जिस्म पर लगाती है ग्रेविटी कहलाती है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर ग्रेविटी को किसने दरियाफ्त किया। आपके लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि Sir Isaac Newton was an English mathematician and physicist who lived from 1642 to 1727, discovered gravity when he saw a falling apple while thinking about the forces of nature. आइजैक न्यूटन वो पहला शख्स था जिसने ग्रेविटी का तस्वुर पेश किया। ये 1665 की एक शाम थी जब वो सियारों की सूरज के गिर्द गर्दिश करने का राज जानने की कोशिश कर रहा था। अचानक उस दरख्त से जिसके नीचे वो बैठा था एक सेब गिरा। गौर करने पर उसके जहन में ग्रेविटी का तस्वुर उभरा। उसने ना सिर्फ सेब गिरने की वजह जान ली बल्कि वो वजह भी दरियाफ्त कर ली जिसके बायस सियारे सूरज के गिर्द और चांद जमीन के गिर्द घूमते हैं। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे। न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर पार्टिकल विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कायनात में हर जर्रा या जिस्म दूसरे जर्रे या जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अपनी जानिब खींचता है जो उनके मासिस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके मराकिज़ के दरमियान फासले के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। Consider two spherical bodies of mass m1 and m2 separated by distance r as shown in figure। अब यहाँ शक्ल में आप देख सकते हैं आपको दो मासेस दिखाए गए हैं। ये मास m1 है और ये मास m2 है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। बाय द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक Fg इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब हम जानते हैं कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट अटैच होता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट अटैच होगा वो g है, तो Fg को हम इस तरह लिख सकते हैं Fg इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर g इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। यहाँ g एक कांस्टेंट है जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। SI यूनिट्स में इसकी कीमत 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर है। और ये याद रखें कि ये हर जगह एक जैसी ही रहती है। g की कीमत इंतहाई कम होने की वजह से हमारे अतराफ में मौजूद अजसाम के दरमियान कशिश की ग्रेविटेशनल फोर्स इंतहाई कम होती है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते।
चूँकि ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन अजसाम को बड़ी वाज़े फोर्स से अपनी जानिब खींचती है। ज़मीन पर किसी जिस्म का वज़न उस जिस्म और ज़मीन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स की कशिश का नतीजा है। यहाँ पर यह भी याद रखें कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, वैक्यूम, एयर, वाटर, कंक्रीट बिटवीन द टू बॉडीज। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इस g की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली किस चीज़ की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो वो चीज़ है टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस क्या है उसे देखते हैं। An instrument for measuring very weak forces by their effect upon a system of fine twisted wire, Henry Cavendish used this apparatus. टॉर्जन बैलेंस को हेनरी कैवेंडिश ने इस्तेमाल किया था। आप डायग्राम में इसे देख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल की मदद से न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू 7.3 kg बाउलिंग बॉल्स separated by 0.65 मीटर between their centers। यानी कि दो बाउलिंग बॉल्स जिनका मास 7.3 kg है वो 0.65 मीटर के फासले पर हैं, उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। दो बॉल्स हैं और दोनों ही इक्वल मासेस की हैं, लिहाजा एक को हम m1 लिखेंगे और दूसरे को m2। तो हम लिखेंगे m1 is equal to 7.3 kg, m2 is also equal to 7.3 kg, r is equal to 0.65 meter and g is equal to 6.67 multiplied by 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक Fg is equal to G m1 m2 divided by r square। यहाँ पर G की वैल्यू 6.67 multiplied by 10 raised to the power minus 11 है, m1 7.3 है, m2 7.3 है और r की वैल्यू 0.65 है। तो इनको पुट करने से Fg इक्वल होगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 7.3 डिवाइडेड बाई 0.65 स्क्वायर। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो Fg इक्वल हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 9 न्यूटन के। ये किस तरह कैलकुलेट किया गया है आपको दिखाया गया है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ते हुए एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है कि डज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? Yes, gravitational force strictly follows Newton's third law of motion. You can think since both were formulated and discovered by Newton. Newton's third law states that for every action there is an equal and opposite reaction force. This is true applies to gravitation. यहाँ पर आपके लिए ये जानना इंतहाई दिलचस्प होगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों को डिस्कवर सर आइजैक न्यूटन ने ही किया था। अब हम एक मिसाल देखते हैं जो इस चीज को क्लियर कर देती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है। If the earth is pulling down on you with a gravitational force of 500 Newton, you are also pulling up on the earth with a gravitational force of 500 Newton. Newton's third law states that if an object A exerts a force on object B, then object B must exert a force on equal magnitude and opposite direction back on object A. नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब शक्ल में आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान प्लॉट किया गया है। अब ये आपके लिए जानना ज़रूरी होगा कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ एन इनवर्स स्केयर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक इनवर्स स्केयर फोर्स है। अब आप ग्राफ में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर फोर्स F है और डिस्टेंस R है
और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स 1/4F है और यहाँ पर 2R है। यानी कि अगर डिस्टेंस फैक्टर 2 से बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स फैक्टर 4 से कम होगी। और इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस 3 है और फोर्स की वैल्यू 1/9F है। यानी कि अगर डिस्टेंस 3 से बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स फैक्टर 9 से कम होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स कम होगी। तो आप लिख सकते हैं इट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 2, इट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9 when the distance increases by factor 3, and so on. The given graph represents a plot of the magnitude of gravitational force as a function of the distance. इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।